हमारी बातों को बहुत सीरियस इसीलिए लिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम में था, वहां पर जलसे से निकल करके आने के बाद डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग थे, खुफिया लिबास में ही थे, मुलाकात किए और उन्होंने बताया हम इस डिपार्टमेंट से, हम इससे हैं, फलां से हैं, फलां। मैंने सुना भी नहीं था। मैं उनसे पूछा कि साहब ये हर जलसे में आप लोग क्यों इतनी निगरानी करते हो हमारी? क्या सारे जितने भी आते हैं सबकी? कहा सबकी होती ही है, ऐसा नहीं है कि सब रिकॉर्ड में होते हैं, लेकिन आपके लिए ज्यादा हमारी ड्यूटी लगती है। कहा कोई खास बात? मैंने एक आध बार कभी कुत्ता कहा होगा, या हर बार का क्यों है आप पीछे लगे रहते हैं? उन्होंने एक बात कहा था, मैं आपको बताता हूं। कहा हमें ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ग्राउंड रियलिटी मालूम है, हम बहुतों को देख रहे हैं, लेकिन एक चीज आपके बारे में हमको ये पता है कि आप बहुत सारे सोए हुए नहीं मरे हुए लोगों को खड़ा कर रहे हो। और बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जोश में करते हो तो हमने बदलते हुए लोगों को देखा है, और इसीलिए ये डर है कि किसी दिन ये सब खड़े हो गए तो बहुतों की नींद हराम हो सकती है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। हाँ, आपको ये शेर समझ में आता है उर्दू? इकबाल कहता है निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। किसके बारे में कह रहे हैं? रसूलुल्लाह के गुलाम के बारे में। वो सहरा से निकले हुए मुसलमान थे, अरे बादिया नशीन थे, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन जब वो निकले थे मदीने से रोमा के तख्त को उलट दिया था। कौन? रोमा कौन है? रोमन एम्पायर, सुपर पावर उस वक्त की दो हुकूमतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, और इन दोनों को अगर किसी ने रौंदा है तो मदीने के गुलाम ने रौंदा, मदीने वाले के गुलामों ने रौंदा है। और इकबाल वही कहता है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, उलट दिया था तख्ते रोमा को। खालिद बिन वलीद उसमें मौजूद थे। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा था इस फौज को। रूमी जो रोमन एम्पायर के लोग थे 4 लाख की तादाद में आए थे, और उन्होंने कहा था ये अरब के बद्दू हमसे लड़ेंगे, ये अरब के बद्दू हमसे लड़ेंगे, ये जिनको कपड़े पहनने का सलीका नहीं, इनकी तलवारें ढंग की नहीं, ये हमसे लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद ने एक जुमले में उनका जवाब दिया था, कहा रूमियो तुम वो लोग हो जितना तुम शराब को पसंद करते हो, हमारे पास वो जमात है जो शहादत को पसंद करती है। तुम्हारे यहां जैसे शराब का नशा है, हमारे यहां शहादत का नशा है। इसी जुमले पर वो दंग रह गए थे और दुनिया ने देखा, उनके छितड़े उड़ गए थे, टुकड़े बिखर गए थे। रोमन एम्पायर भी खत्म, पर्शियन एम्पायर भी खत्म। ईरान को आज हज़रत उमर फारूक का एहसान मानना चाहिए। ईरान की फतह जो हुई है वो हज़रत उमर फारूक के दौर में हुई।